नमस्कार, मैं आपके साथ सौम्या कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है खंडार से, जहां बैरवा समाज के लोगों ने कौशल चौधरी की हत्या के मामले को लेकर उप जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बिटपुरी गुजरान गांव में 31 तारीख को कौशल चौधरी ट्रैक्टर लेकर भात के कार्यक्रम में गया था। वहां पर दीपक बैरवा के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा दोषी दीपक बैरवा को गिरफ्तार कर कारावास भेज दिया गया, पर इसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्वों ने किशनगढ़ झल्ला में बैरवा समाज के निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया। अंततः उन्हें कानून अपने हाथ में ले रखा था और उपद्रवियों द्वारा बैरवा समाज की फसलों को नष्ट किया जा रहा है एवं बोरवेलों को काट कर अंदर हॉल में गिरा देते हैं और मकानों में तोड़फोड़ की जा रही है। इस प्रकार से गांव के निर्दोषों पर भी जुल्म हो रहे हैं। इसको लेकर बैरवा समाज के लोगों का मानना है कि शासन प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता और उन पर कई प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं। बैरवा समाज के लोगों को खेतों पर चारा ले जाते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस समस्या से परेशान होकर बैरवा समाज के लोगों ने उप जिला कलेक्टर साहब से अपील की है कि गांव में हो रहे लोगों पर अत्याचार को लेकर गांव में लोगों की सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस चौकी उनकी फसल काटने तक स्थापित की जाए और जो फसल ट्रैक्टरों के द्वारा नष्ट की गई है उसका उचित मुआवजा उन्हें दिया जाए तथा अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग भी बैरवा समाज के लोगों ने उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो बैरवा समाज के लोगों द्वारा 3 दिन तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इस पर उप जिला कलेक्टर द्वारा उनको सुरक्षा व्यवस्था में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी रखने का आदेश दिया गया। ये बताइए आपकी क्या समस्या है? सर, मेरा नाम रघुवीर बैरवा, मैं भीम आर्मी का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। सर, गत दिनों मतलब अपने किशनगढ़ छारा गांव है खंडार तहसील का, उसमें एक कौशल चौधरी नाम के युवक की हत्या हुई है। अभी ये पता नहीं है किससे हुई है, उनकी कहा सुनी हुई है, लेकिन उसमें गांव का कोई मैटर नहीं था, गांव वालों का कोई मैटर नहीं था, उनकी आपसी कहा सुनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन ने उसको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया मुलजिमों को और वो जेल चले गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह कबूल करने के बाद में भी जो वहाँ के जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी अभी तक मतलब मानसिकता बिगड़ी हुई है, उन लोगों ने जो निर्दोष, जो निर्मम, जिनका कोई हक हाथ नहीं, उन्होंने जो नाम ना उनका केस में नाम किसी से, उन व्यक्तियों को इतना सताया जा रहा है कि मतलब वो आत्महत्या करने को भी तैयार हो रहे हैं। इतना मजबूर कर रखा है कि उनके पशुओं के लिए चारा तक भी बाहर से लाना नहीं देते। बाहर अगर खेत पे जाते हैं तो उनको इतना भय बना हुआ है कि उनको मारेंगे। अभी कल परसों शायद एक लेडीज की वीडियो वायरल हुई, उसमें वो बता रही थी कि हम पे इतना दबाव बना जा रहा है कि हम। जी बताइए, आपने जो एसडीएम को ज्ञापन दिया था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, हम एसडीएम को अभी ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब को, तो उसमें यह है कि जो किशनगढ़ छारा है उसमें जो निर्दोष व्यक्ति हैं उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया गया है और उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी मकानों की छत को ढा दी गई है। तो हमारा शासन प्रशासन से विशेष निवेदन है कि उनको सुरक्षा मुहैया प्रदान किया जाए और जो उनकी फसल चौपट हुई है उनका मुआवजा दिलाएं और जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने फसल चौपट की है, जिन्होंने बोरवेल नीचे डाली है, उनको कार्यवाही करे उन पे और उनको तुरंत गिरफ्तार करे और इस मामले को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान में ले। हम ये चाहते हैं सर कि किसी दो समाजों के बीच में टकराव ना हो, भाईचारा कायम रहे और किसी तरीके का सद्भावना ना बिगड़े। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है सर को। उसके लिए हम पुलिस चौकी चाहते हैं वहाँ पर कि जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर अस्थायी पुलिस चौकी डाली जाए, जिससे उनको कोई तरीके की परेशानी ना हो। उनकी फसल अब पकने वाली है तो वो कट जाए, इतने दिनों के लिए ही पुलिस प्रशासन उनको अलर्ट करे। और हम 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर सरकार ने 3 दिन में किसी भी तरीके की कार्यवाही नहीं की उपद्रवियों के खिलाफ और वहाँ पर पुलिस चौकी नहीं डाली तो आगामी 3 दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा।